नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा पढ़ें। एक कहानी आंचल और अमन की है, कैसे दोनों एक गलत फहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आंचल और अमन की लव स्टोरी। आंचल और अमन, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अमन दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वाले को अमन के बारे में और अमन के घर वालों आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अमन के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अमन के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अमन को बताने का मौका नहीं मिल पाता। जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अमन नहीं होता है, जब वो अमन के घर जाती हैं तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अमन को ये सब नहीं बता पाती। और इन सब से अनजान अमन जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अमन टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अमन आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त शादी कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। तब वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसे एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंट्री करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और अमन अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा ये आंचल है। इतना सुनते ही अमन का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अमन हाय आंचल। मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, ओह तुम? अमन, हाँ मैं। ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल के लिए दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक तो सेटल हो गया होगा। आंचल, हाँ कैसे हो? अमन, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अमन, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अमन, हाँ लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी
शादी न हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दें। आंचल, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अमन, उसकी जान में जान आई और वो बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए। अमन, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए। अमन, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अमन को पता न चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब अमन। तुम डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। ए आंचल सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अमन, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। अमन यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। न चांद की चाहत, न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदी टेक्स्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी नाइस डे। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।